ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जब भी इंसान का शुभ या अशुभ समय आता है तो भगवान उन्हें शुभ संकेत देते हैं। संकेतों के हिसाब से इंसान जान जाता है कि उसका अच्छा या बुरा समय आने वाला है या उसको संतान सुख धन सुख मिलने वाला है। प्रातः काल में हमारा मस्तिष्क बहुत ही संवेदनशील होता है। ऐसे में यदि वह सकारात्मकता बातें ग्रहण करता है तो जीवन में सकारात्मक घटना ही घटती हैं। अतः हमारे सुबह यदि शुभ दर्शन और शुभ मुहूर्त में शुभ संकेत मिलते हैं तो वह अवश्य ही पूरे होते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद और भगवान विष्णु की कृपा से आपका समय जरूर बदलेगा यदि आपको यह शुभ संकेत दिखाई दे तो। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा जब भी हमारे साथ शुभ या अशुभ होने वाला होता है तो हमें पहले ही संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। आज मैं आपको 11 संकेत बताता हूं। अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको नजर आता है तो आप समझ सकते हैं कि शीघ्र ही आपका समय बदलने वाला है। सुबह उठते ही अगर शंख या मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे तो यह शुभ संकेत माना जाता है। सुबह उठते ही या सुबह के समय सोते समय आपके कानों में मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे या शंख की ध्वनि सुनाई दे तो यह शुभ संकेत माना जाता है। नारियल, शंख, मोर, हंस या फूल आपको सुबह सुबह दिखाई दे तो यह शुभ संकेत माना जाता है। यदि सुबह के समय शिवलिंग दिखाई दे तो पुत्र प्राप्ति का सूचक माना जाता है। कि शीघ्र ही आपको संतान सुख मिलने वाला है। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होने वाली हैं। यदि श्रावण मास में शिवलिंग पर धतूरा फल दिखाई दे, यानी आप शिवलिंग पर धतूरा चढ़ा रहे हैं या धतूरा चढ़ा हुआ दिखाई दे तो समझ सकते हैं कि जल्द ही आपका समय बदलने वाला है। दोस्तों, नंबर 3, स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन और शिवलिंग पर बेलपत्र का चढ़ा हुआ देखना। यह हजारों व्यक्तियों में से किसी एक को दिखाई देता है। अगर ऐसा स्वप्न आपको दिखाई दे तो समझ सकते हैं कि आपका समय बदलने वाला है। यदि सुबह के समय घर से निकलते ही आपको कोई सफाई कर्मी दिखाई दे जाता है, यानी आप जैसे ही घर से निकल रहे हैं और घर से निकलते ही आपको कोई सफाई कर्मी दिखाई दे तो यह शुभ संकेत माना जाता है कि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वह कार्य आपका शीघ्र ही पूरा होने वाला है। धर्म ग्रंथ और ऋषि मुनियों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हमारे हाथों की अंगुलियों में देवीय शक्ति निवास करती है। अतः सुबह सुबह अपने हाथों को देखना शुभ माना जाता है। वहीं स्वप्न में अगर आप भगवान शिव को आशीर्वाद की मुद्रा में देखते हैं तो यह शुभ माना जाता है। पुत्र, धन, सुख, समृद्धि सब कुछ आपको प्राप्त होंगे अगर सुबह के समय भगवान शिव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। नंबर 4, यदि सुबह उठते ही गाय दिखे या उसकी आवाज सुनाई दे तो यह बेहद ही शुभ माना जाता है। अक्सर गर्भवती महिलाओं को भी यह स्वप्न आता है तो समझ सकते हैं कि आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होने वाली है। नंबर 5, सुबह सुबह जल का पक्षी, सफेद फूल, हाथी, मित्र आदि देखना शुभ माना जाता है कि यदि ऐसे आपको स्वप्न नजर आते हैं या आपको रियल में दिखाई देते हैं तो यह शुभता का संकेत माना जाता है कि आपका समय शीघ्र ही बदलने वाला है। नंबर 6, रुद्राक्ष के दर्शन। यदि सुबह सुबह आपको रुद्राक्ष के दर्शन होते हैं तो यह भी बेहद ही शुभ माना जाता है कि रुद्राक्ष के दर्शन इंसान की सफलता के कारण माने जाते हैं। यदि सुबह के समय आपको रुद्राक्ष के दर्शन होते हैं तो आपका कार्य शीघ्र ही बनने वाला है। नंबर 7, दीपक का दिखना। यदि सुबह स्वप्न में आपको दीपक दिखाई दे तो यह बेहद ही शुभ माना जाता है कि पुत्र को भी कुल का दीपक कहा जाता है। यदि सुबह के समय आपको दीपक दिखाई दे, मंदिर में जलता हुआ या भगवान के सामने जलता हुआ दीपक दिखाई दे तो यह शुभ संकेत माना जाता है कि शीघ्र ही आपके वंश का वृद्धि होने वाली है और वंश वृद्धि के लिए आपको पुत्र प्राप्ति की आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली है। दोस्तों, नंबर 8, गोबर, सोना, तांबा, हरी घास देखना भी शुभ माना जाता है। यदि यह स्वप्न में आपको दिखाई दे तो समझ सकते हैं कि आपका समय शीघ्र ही बदलने वाला है, आपकी किस्मत बदलने वाली है। सुबह सुबह श्रृंगार की हुई सुहागिन स्त्री का देखना शुभ माना जाता है। अगर आपको सुबह सुबह कोई सुहागिन स्त्री 16 श्रृंगार किए हुए दिखाई दे तो यह शुभ माना
माना जाता है कि आपका समय शीघ्र ही बदलने वाला है। अचानक आपके घर में चींटियों का निकलना, यह भी बेहद ही शुभ माना जाता है। यदि आप सुबह स्नान आदि करके पूजा कर रहे हैं, अचानक आपको दिख जाए कि आपके घर में झुंड में चींटियां निकल रही हैं, तो समझ सकते हैं कि आपका समय शीघ्र ही बदलने वाला है, क्योंकि अचानक चींटियों का दिखना धन का प्रतीक माना जाता है। वहीं स्वप्न में आटा देखना भी शुभ माना जाता है। माना जाता है कि अन्नपूर्णा माता की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। यदि आपको स्वप्न में आटा दिखाई दे तो समझ सकते हैं कि आपके धन की प्राप्ति होने वाली है। वहीं अगर आपको रोटी दिखाई दे स्वप्न में, आपकी इच्छा की पूरक मानी जाती है। माना जाता है कि स्वप्न में अगर अन्न दिखाई देना बेहद ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 9, यदि आपको स्वप्न में बड़ वृक्ष दिखाई देता है तो यह बेहद ही शुभ माना जाता है। माना जाता है बड़ वृक्ष का देखना पुत्र प्राप्ति का सूचक माना जाता है। यदि आपको स्वप्न में बड़ दिखाई दे रहा है या आप उसके दर्शन कर रहे हैं तो समझ सकते हैं कि शीघ्र ही आपका समय बदलने वाला है और आपको संतान सुख मिलने वाला है। नंबर 10, गौ का दिखना। यदि स्वप्न में आप गौ माता के दर्शन करते हैं या सुबह सुबह आपके दरवाजे पर गौ माता आ जाती है तो आप समझ सकते हैं कि आपका समय शीघ्र ही बदलने वाला है। आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है, या जिस कामना से आप भगवान ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं वह भी आपको शीघ्र ही मिलने वाला है। दोस्तों, नंबर 10, सुबह के समय सिंदूर का देखना भी शुभ माना जाता है। यदि आप स्वप्न में सुबह के समय सिंदूर देख रहे हैं तो यह मंगलता का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि आपका समय शीघ्र ही बदलने वाला है। शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होगी और भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, माता गौरी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, नंबर 11, कलश पर नारियल का दिखना। यदि कलश पर आप नारियल को देखते हैं तो यह बेहद ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि कलश पर नारियल का दिखना आपकी शुभता का सूचक है। शीघ्र ही आपका कार्य बनने वाला है। भगवान शिव की कृपा से आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होने वाली है। दोस्तों, नंबर 12, यदि सुबह सुबह आपको तुलसी या सालग्राम के दर्शन होते हैं, स्वप्न में अगर तुलसी और सालग्राम के दर्शन आप देखते हैं तो समझा जाता है कि आपका कार्य शीघ्र ही पूरा होने वाला है। भगवान शिव आप पर प्रसन्न हैं और आपके सभी कार्य शीघ्र ही बनेंगे। दोस्तों, नंबर 13, सुबह के समय पितरों का आशीर्वाद या बुजुर्गों का आशीर्वाद बेहद ही शुभ माना जाता है। यदि आप लेते हैं बुजुर्गों का आशीर्वाद या स्वप्न में अगर पितर आपको आशीर्वाद देते हैं तो यह आपकी सफलता का सूचक माना जाता है। नंबर 14, सुबह के समय केले वृक्ष का देखना, यह बेहद ही शुभ माना जाता है और माना जाता है शीघ्र ही आपको संतान सुख मिलने वाला है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।